एक आदमी प्राचीन मकबरे में घुसता है। अंदर डेड बॉडीज से भरा हुआ है। इस खौफनाक जगह में इतनी लाशें कैसे हो सकती हैं? और तो और सभी शवों के कलाई कटे हुए हैं, जैसे किसी ने उनका खून चूसा हो। ये होते हैं दवा वाले लोग। एक अजीबोगरीब कलाकारी, जहाँ जीवित इंसानों का खून पीकर ताकत ली जाती है। इन्हें दवा वाले लोग कहा जाता है, जो खास तरह के कुप्रथा से बने हैं। दुर्भाग्य से मेरे कुछ शिष्य बेवकूफ साबित हुए। मेरी कामयाबी के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत है, और वो तुम ही हो, जो दवा वाले बनकर मेरी मदद करोगे। तुम क्या समझते हो खुद को? मेरी जान लेने की हिम्मत कैसे? गिभू पै के मुखिया तिहुआ हंस चुपके से बुरी ताकतों की तलवार की कला सीख रहे हैं। ये कला संभवतः पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। उस समय शेनला, जो मतलब का सबसे बड़ा योद्धा है, मकबरे में जाकर तिहुआ हंस को पकड़ने आता है। उसकी तलवार कला बहुत ताकतवर थी, मगर अब वह तिहुआ हंस की एक बार भी नहीं रोक पाता। तुम सब जल्दी जाओ, तिहुआ हंस पागल हो चुका है। उसका अंदरूनी बल अपार है। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और देर हुई तो हम यहीं मर जाएंगे। मोलिंग हुआ चोट लगी साथ को गोद में लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाई फीफी अपनी नजरें तिहुआ हंस पर टिका रखती है। उसके शरीर से बुरी ऊर्जा फैल रही है। उसने हिम्मत करके अपनी कलाई काट दी। फीफी, ये क्या कर रही हो? तिहुआ हंस अपनी आदत के मुताबिक ताजा खून नहीं छोड़ सकता। खून चूसने लगता है, लेकिन अगली ही पल असली खेल खुलता है। यह तलवार सिर्फ पुरुषों के खून से ताकत हासिल करती है। अगर महिला का खून चूसा गया तो अंदरूनी ताकत जलकर खत्म हो जाती है। यह मानो खुद को जलाना है। तुम कौन हो? एक भूतिया परिवार की बेटी बाई फीफी, जिसने अपनी माँ, जो एक बड़े सामाजिक समूह की राजकुमारी थी, बचपन में खो दिया। 10 साल पहले उसके पिता ने सत्ता भरने के लिए अपनी ही जाति का खून कर डाला, और उसकी माँ व बाकी महिलाओं को मार डाला। छोटी फीफी माँ ने उससे पहले उसे मृत लाशों में छुपा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में बड़ी होकर उसने तलवार का पता लगाया, जो एक किताबों की लाइब्रेरी में रखी थी। उसने एक गुरु की शरण ली और मौका पाकर तलवार चुराई, लेकिन जाते वक्त गुरु ने पकड़ लिया और गुस्से में बोला, दूसरी बार ऐसा करेगा तो तेरे लिए बुरा होगा। अब गुरु के लोग आ रहे थे और फीफी ने एक चाल चली। उसने अपने गुरु की तलवार पर छलांग लगाई। तभी एक योद्धा शेन लांग वहाँ आया और देखा क्या हो रहा था। फीफी ने दर्द सहते हुए अपनी कमजोरी और खूबसूरती दिखाई, ताकि शेन लांग उसे छोड़ दे। वो सोच रहा था आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तब फीफी ने चाल चली, गुरु के पैर पर छीना झपटी की, जिससे गुरु बेहोश होकर उसकी तरफ तलवार चलाने लगा। शेन लांग हंसे, आखिरी बार मारा और उस बदमाश को मार गिरा। फिर फीफी और तलवार लेकर रेणगी घाटी पहुंचे, वहाँ के मुखिया को सौंपा। पर जैसे ही मुखिया ने तलवार खोली, उसके हाथ लाल हो गए, जलन हुई और थोड़ी ही देर में वह मर गया। तलवार फिर चुपके से तिहुआ हंस ने ले ली। शेन लांग उसकी खोज में पुरानी मकबरे तक पहुंचा और फीफी के साथ मिलकर तिहुआ हंस को खत्म किया। लेकिन मकबरा अचानक ढह गया। फीफी ने पूरी ताकत लगाकर शेन लांग को बाहर निकाला, लेकिन जब शेन लांग बेसुध था, उसका दोस्त वांगलियान हुआ उसे चुपके से ले गया, अपनी 16 तलाक वाली माँ की खुशामद करने के लिए।